ओके सो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ये आइल्स एकेडमिक कैम्ब्रिज 19 और उसका जो टेस्ट 1 है इस पर कर रहे हैं। मुझे आप ये बता दें कि अगर आपको इसकी किसी स्पेसिफिक इसके पार्ट पर करनी है या पैसेज 1 2 या 3 पर करनी है, या फिर मैं सीधा पैसेज 1 से हम स्टार्ट कर लें, इसके क्वेश्चन 1 से लेकर। एनीवन? सर अहमद, स्पेसिफिक वन से स्टार्ट करवा दें क्योंकि कल भी थोड़ा स्पेसिफिक वन ने करवाया था। और पासी वन से ट्रू स्टार्ट फॉल्स करवा वाला? दें। हाँ जी, इधर से स्टार्ट करवा दें और नेक्स्ट फिर आगे जितना हो जाए। ओके ठीक है। तो ये साइट पर आपको इसकी विजिबल हो गई? यस सर, विजिबल। चलो, तो अब ऐसा करते हैं कि अभी आपके स्क्रीन पर ना ये शो हो रहा है ना पैराग्राफ। आई थिंक 2 पैराग्राफ शो हो रहे हैं। इनमें से आप ये पढ़ें इन्हें और ट्राई करें। 1 to 5 मिनट्स में आप ट्राई करें कि जिन्हें ना इसके जो 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, इसका अगर किसी को आंसर मिल पाता है। ऑल राइट एवरीवन, और कोई अपना आंसर शेयर करना चाहें? एनीवन, या फिर मैं शेयर कर दूं? यस सर, ये ट्रू फॉल्स सेक्शन है। राइट साइड पर शो हो रहे हैं ना ये ट्रू फॉल्स है। पहले इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा टाइम देता रहूँगा, आप पैसेज रीड कर लीजिएगा। साइट पर आपको जो इसके क्वेश्चन शो हो रहे हैं, और सारे अपने नोट डाउन कर लीजिएगा आंसर इनके। फिर 1 बाय 1 हम शेयर कीजिएगा और हम डिस्कस कर लेते हैं इसे उसके बाद। अभी के लिए आप जो पैराग्राफ 1 है इसे देखें। इसमें से आपको जो क्वेश्चन 1 है ना, इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ यू हैव वन आंसर। एनीवन एल्स?
ओके, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर है। तो सर इसका हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स है। देखिए यहाँ पर इन्हें पूछा है, पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी मैरी टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर 2016। अगर हम यहाँ पर देखें, ये सारा पैरा पढ़ने के बाद लास्ट पर इन्होंने पूछा है, येट 5 years प्रीवियसली ही हैड बीन रिगार्डेड एज ए टैलेंटेड आउटसाइडर। तो इन्हें बोला है कि ही हैड बीन रिगार्डेड एज टैलेंटेड आउटसाइडर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बात की है कि लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो वर्ल्ड्स के टॉप टेनिस प्लेयर में से बन जाएगा एक। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हमारी इन्फॉर्मेशन इससे जो हमारे पास गिवन है, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स में आएगा। क्लियर है सर आपको ये चीज़? सर उमैर। ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको हर एक पैसेज के लिए। आप ये पढ़ते जाएगा, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँगा, और आप ना अपने सब आंसर्स नोट डाउन कर लें साइड पर। जैसे भी हो, आपसे गलत भी हो सही भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हैं। लेकिन बस ट्राई दें इसे, जैसे भी है ना, आपसे सही होता है गलत होता है ये सोचे बगैर आप ट्राई करें इसे अटेम्प्ट करने की। मैं टाइम देता हूँ आपको। आप ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लें, उसके और साथ में आप इसके जो हैं क्वेश्चंस पढ़ लें और अपने आंसर नोट डाउन करते जाएं।
यहाँ तक पढ़ना है आपने, इस पैराग्राफ तक। तो 3 मिनट वेट करते हैं, फिर सब अपने ट्रांसफर जो है ना राइट डाउन कर दें चैट में, आपने जो भी लिखे हैं कर दें। ओके, तो आप लोगों ने अगर अपने आंसर राइट डाउन किए हैं तो चैट में सब सेंड कर दें। तो वी हैव वन आंसर, वेरी गुड सर जैन अब्दीन। एनीवन एल्स, आपने अगर नोट किए हैं तो सेंड कर दें। 1 से 2 मिनट वेट करते हैं। मैम आप मैम आ रही है, आप एक ही बार में सेंड कर दें सारे। 1 से 2 मिनट वेट करते हैं, अगर कुछ नहीं और सेंड करने हैं तो उसके बाद हम रिव्यू करते हैं आंसर सबके। ये आप पैराग्राफ पर कर लें, थर्ड और फोर्थ। हाँ जी सर। ये थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ कर ले, माइक एंड बॉब वाले क्वेश्चन थोड़ा सा। तो पैराग्राफ देखना चाहते हैं आप? यस सर, थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ। हम्म, ठीक है। नीचे करे सर थोड़ा, थर्ड और फोर्थ। हाँ यही है हाँ सर। सर, थर्ड ठीक थर्ड ये वाला है। ठीक ठीक है सर। राइट, तो हम रिव्यू करते हैं आंसर। हमारे यहाँ सेंड किए हैं 2 और 3 का नोट की हाल से नोट की 1। हमारे यहाँ आप इसे एक्सप्लेन करना चाहेंगी? आप कैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आपने आंसर दिया है। फिफ्थ पैराग्राफ कर ले। हाँ जी सर। ये जहाँ फिफ्थ पैराग्राफ पे कर ले, जहाँ पे वार्नर पिक्चर प्लेट विद स्पैगेटी स्ट्रॉ।
हमारी आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ओके, तो इसके अलावा हमारे पास है सर जैन के। सर जैन, आप अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सप्लेन करेंगे? टू में दरअसल ये इन्होंने लिखा है कि तकरीबन सारे प्लेयर्स ही करते हैं, तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, तो इस वजह से ये फॉल्स होगा। तो सर आप जैसे आप यहाँ और पर पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर आंसर मिला? आंसर तो ये मैंने इन्फर ही किया, अच्छा, इन्फॉर्म किया। Sir, पढ़ के। ओके। sorry for interruption. I think to through true है। उसकी रीज़न ये है कि जो सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में फ्रेज है, a small change perhaps, but its importance should not be underestimated। तो ये अंडर नहीं था हो रहा, मतलब इसने अटेंशन को ट्रैक तो किया था ना। फिर एंड्रयू और मरी की बेसिकली बात हो रही है, तो इनकी मॉडिफिकेशन ने अटेंशन को यहाँ पे कवर तो किया लोगों की। सो ठीक है सर, ठीक है। अगर अच्छा, हाँ जी बोलें। जी सर। ओके, सो हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द चेंज दैट एंडिंग मैरी मेड टू हिज रैकेट्स अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ अटेंशन। अच्छा, यहाँ पर इसने बोला है कि another change was so subtle as to pass more or less unnoticed. Like many players, Murray has long preferred a racket that consists of two types of string. तो यहाँ पर इसने क्या किया है, ये बता रहा है ये तो इसकी चेंज के बारे में। लेकिन यहाँ पर हमें इसको आंसर अगर मिल जाता है अनदर चेंज वाज सो सब्टल, तब कि ये कम अहमियत की हामिल थी। लेकिन यहाँ पर क्या हमें बोला जा रहा है कि दैट चेंज अट्रैक्टेड ए लॉट ऑफ अटेंशन। तो पहले तो हमें यहाँ से इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है, पहली बात तो। लेकिन जो आपने बोला वो भी ठीक है, स्मॉल चेंज, उसका मतलब ये फॉल्स है। बिल्कुल ठीक है, आपने जिन लोगों ने भी क्वेश्चन 2 का पास किया था। ओके, सो सर जैन, आप क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोफेशनली वो स्ट्रिंग तो करवाते हैं, पर इसमें यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो अपने साथ प्रोफेशनल स्ट्रिंगर्स को भी लेके जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सही, इसका नोट किया मैंने। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी इस चीज़ की बात नहीं हुई कि वो कोई भी प्रोफेशनल रैकेट सिंगर को अपने साथ टूर पर लेकर जाती है, तो ये नोट गिवन हो जाएगा। इसको फोर्थ की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ का आंसर आपने फोर्थ का भी किया है। और उसके अलावा सर उमैर, सर आप फोर्थ का बताना चाहेंगे आपने कैसे पास किया है? सर उमैर, मैं बता दूं सर? की तरफ बता दूँ आपको? इस वजह से कि उसने था, सर मैं नीचे बोल लेके रहा था लिखा लेकिन। हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोले आप। सॉरी सर, ये अब मेरा माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था लेकिन ओके, बोल आप बोल। जी। जो यहाँ पे बेसिकली मोटिवेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका लाइट मेंशन्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए पैराग्राफ में, तो इनके मोटिवेशन दे एक्सप्लेन दैट दे हैव एडजस्टेड नॉट रैकेट्स लेंथ बट एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ पेंट्स। तो यहाँ पे इन्होंने पेंट्स की यहाँ इन्होंने लेंथ की बात की हुई है, तो आई थिंक इस वजह से इसे फॉल्स कंसिडर होना चाहिए, या फिर नॉट गिवन सर, मे बी। सर आपका ये तो ठीक है, मतलब आपका आंसर ठीक है, लेकिन आप जो उस पॉइंट पर जा रहे हैं ना, वो जगह ठीक नहीं है आपकी। आपके आंसर आपका ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि अच्छा सर उसके अलावा शशि रोज बोल रहे थे। सर आप एक बार बता दें आपके अकॉर्डिंग क्या था इसका जी रीज़न? सर। फिर मैं बता देता हूँ सर अगर। ये था कि नीचे लिखा हुआ है मोर वेट के बारे में लिखा है एग्जैक्टली, कि द रैकेट दे यूज नो मोर वेट मोर देन द एवरेज मॉडल एंड आल्सो एग्जैक्टली यही इसका एलोडेंस आंसर एंड एग्जैक्टली स्प्रिंग। यहाँ से मिलता है हमें तो कि इधर दे लिखा है यूज मोर नाउ वेट और वहाँ मोवे पे जो मोर। है। जी। हाँ जी, अब सर आप बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली यहीं पर इसका आंसर था हमारे पास। तो जहाँ पर हमें बोल रहा है कि इनका जो थे रैकेट्स वो लाइट थे कंपैरिजन में, तो लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि इसका जो वेट था वो ज़्यादा है। आई थिंक सर
मैं आपको लगा यहाँ पर कलर की बात हो रही है लाइट से में भी, लेकिन यहाँ पर वो वेट की बात हो रही थी। वो ये जाएगा हमारे पास फॉल्स में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5। 5 से जैन आपने 5 आंसर दिया था। सर आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसे, आपने ट्रू कैसे दिया 5 का? ये थोड़ा आप ये जी इधर ही बस इधर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है वार्नर फिशर स्टार्ट प्लेइंग विद अ सो कॉल्ड स्पैगेटी स्ट्रंग रैकेट। पहला तो आपने सही आइडेंटिफाई किया है। आगे मतलब आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये इसका आंसर यहाँ पर है। जी इधर ही है। अब इसमें ये नहीं पता कि टेक्निक का जिक्र इस तरह जो टेक्निक का जिक्र हो रहा है। अब क्वेश्चन में पता नहीं टेक्निक पूछ रहे हैं या वैसे लिटरली कुछ। फिर उसने बोला है कि वन पेशेंट प्लेड विद द स्पैगेटी स्टंग दैट ही डिजाइंड हिमसेल्फ। तो वो बोल रहे हैं जो वो स्पैगेटी स्टंग रैकेट था ना, वो उसने खुद बनाया था, यानी कि उसने डिजाइन खुद किया था। ये बोल रहा है यहाँ पर। सर ये नॉट गिवन नहीं होता क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे इनकी डिजाइनिंग की बात नहीं की जा रही थी कि इन्होंने खुद बनाया या नहीं बनाया। यस सर, ये नॉट गिवन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर हालांकि स्पैगेटी स्टंग रैकेट की बात हुई है, लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं भी इस चीज़ की बात नहीं हुई कि इसे डिजाइन किसने किया था। तो ये नॉट गिवन बन जाएगा। तो जैन आपको क्लियर है अब? गुड फॉर क्वेश्चन नंबर 6। मैम मारी ने किया क्वेश्चन 6 का। मैम मारिया, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे 6 का? और कोई और इसका आंसर देना चाहे? ये सर Six- मैं दे सकता हूँ। जी सर बोलिए। इसमें लिखा हुआ है ना कि इज देयर इंस्टॉल समथिंग दैट नियरली प्रोफेशनल प्लेयर एक्सपेरिमेंट विद। फिर नीचे इसमें लिखा हुआ है कि इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द कोर्ट सरफेस एंड क्लाइमेट कंडीशन। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर एडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑन देयर रैकेट। यस सर, तो ये इसका क्या आंसर होगा? ये मेरे ख्याल से सर ट्रू हो सकता है सर। टू होगा इसका। आपको आपको श्योरिटी नहीं हो रही, श्योरिटी इस लेकिन वजह से हाँ कि जी। थोड़ी सी मतलब नाट क्यों की तरफ भी मेरा जहन जा रहा है क्योंकि उसने लिखा है कि एडजस्ट स्ट्रिंग ऑन देयर नहीं नहीं, रैकेट। वो मे बी वो सिनोनिम यूज हुआ है ना, इसलिए आपको हो रहा है इस वजह से। जी जी सर। वहां पर उसने बोला द बात कैन इफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स जस्ट स्टिंग ऑन देयर रैकेट्स। अच्छा, पैराग्राफ ये अच्छी बात है कि आप सब अपना पैराग्राफ बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आंसर चाहे आपसे सही होगा नहीं हो, लेकिन पैराग्राफ बिल्कुल सही कर रहे हैं आइडेंटिफाई। अब यहाँ से लिखा है कि द चॉइस ऑफ स्ट्रिंग्स एंड टेंशन विद which they are installed is something that nearly all professional players experiment with। यहाँ पर ये बात होती वो है कि जो स्ट्रिंग है उसे एडजस्ट करने की बात होती। अब आगे वो बोला है जो उसके फैक्टर हैं उसके बाद बात हो रही है। दे विल continually change it depending on various factors including court surface and climate conditions। अब climate conditions का मतलब यही है कि क्लाइमेट और वेदर एक दूसरे के सिनोनिम के तौर पर यूज हैं। यहाँ पर बोला है वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर्स एडजस्ट दिस थिंग्स ऑन द रैकेट्स। सर क्लियर है आपको? सर क्लियर। क्वेश्चन 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 7 कोई आंसर करना चाहे? क्वेश्चन 7। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन 7 का ही हमारी आंसर दिया था, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रही। हमारे ने अपने आंसर ठीक दिया था। सो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। इट वाज बिलीव दैट द चेंज पीट्स एम्प्रेस मेड टू हिज रैकेट्स कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रॉन्ग सर्व।
अच्छा, इसका जो पैराग्राफ है वो ये वाला है। यहाँ पर इसकी देखिए बात हो रही है, मच ऑफ दिस सर्विंग पावर, लेकिन इसके ऊपर मच मैनी प्लेयर्स गो बियॉन्ड दिस बेसिक एडजस्टमेंट टू द स्ट्रिंग्स एंड मेक चेंजेस टू द रैकेट फ्रेम इटसेल्फ। यहाँ पर चेंज की बात होगी रैकेट्स के। अब आगे उसने बोला है, फॉर एग्जांपल मच ऑफ द सर्विंग पावर ऑफ यूएस प्रोफेशनल प्लेयर पीट सैम्प्रेस वाज एट्रीब्यूटेड टू द एडिशन ऑफ 4 to 5 लीड वेट्स ऑन हिज रैकेट। यानी कि यहाँ पर इस चीज़ की बात हुई है पीट सैम्प्रेस को लेकर, इसकी जो सर्विंग पावर थी, मच ऑफ इट वाज एट्रीब्यूटेड टू द चेंज ही मेड टू हिज रैकेट्स। एग्जैक्टली यही बात हमारे क्वेश्चन में हो रही है, इस वजह से ये हमारे पास ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको सबको? सर ये भी एक हो सकता है ना कि इसमें बाद में लिखा हुआ है कि टुडे मेनी प्रोफेशनल हैव द वेट एडजस्टेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर प्रोसेस। मतलब जिस लेकिन तरह सर वो रैकेट, ओवर प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, हमारे जो क्वेश्चन में वो सिर्फ पीट सैम्प्रेस की बात हो रही है। इसने ना लास्ट में लिखा हुआ है ना कि कंट्रीब्यूटेड टू हैज स्ट्रॉन्ग सर्व, मतलब ये है कि बाकी प्रोफेशनल भी करते हैं तो इसने भी की होगी इस हिसाब से। ये भी एक। देखिए यहाँ पे इसने लिखा है मच ऑफ द सर्विंग पावर ऑफ यूजुअल प्रोफेशनल प्लेयर पीट सैम्प्रेस, उसने उसका नाम भी बताया है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है आपको या नहीं? क्लियर। क्योंकि ये एट्रीब्यूटेड और ये जो कॉन्ट्रीब्यूटेड है ये सिनोनिम के तौर पर यूज होते हैं। राइट, अच्छा तो अभी आप लोग प्रैक्टिस फेज में हैं, तो इट्स नॉट दैट बैड कि आप लोगों को टाइम लग रहा है। लेकिन ये जो पार्ट 1 के ट्रू फॉल्स होते हैं ना, इन्हें रिकमेंडेड होता है कि हम ना 7 to 8, 6 से 8 मिनट्स में इन्हें सबको सोल्व कर लें। इसका मेथड ये होता है, अगर ये पार्ट 1 में हो, अगर 2 या 3 में हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो सबसे ईजी होता है। इसके लिए हमें ये करना होता है, जैसे हमने ये पढ़ लिया है ना, पीपल हैड एक्सपेक्टेड एंडी मैरी टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years बिफोर 2016। सबसे पहले तो ये ट्रू फॉल्स और जो यस नो नॉट गिवन होते हैं ना, इसमें ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये ऑर्डर से आते हैं। यानी अगर आपको किसी एक का मिल गई ना लोकेशन, जैसे जैसे फर्स्ट सपोज के ये फर्स्ट वाला है, आपको चल गया पता है कि इसमें इसका है आंसर, तो ये ऑब्वियस सी बात है जो नीचे वाले होंगे ना, वो सारे जहाँ पर इसकी आपको पोजीशन मिलेगी ना, वो सारे उससे नीचे ही होंगे। इससे हमें इस चीज़ की हेल्प आउट मिलती है। आपने क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन 1 में हो ना, आपने स्पीड से पढ़ना है इस सारे पैराग्राफ को। अभी आप स्लो ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपने कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन एटलीस्ट जो क्वेश्चन पार्ट 1 में ना, यस नो नोट गिवन या ट्रू फॉल्स में, वैसे यस नो नहीं आता, ट्रू फॉल्स ही आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसे स्किम करके इसका आंसर निकाल पाएं। जैसे जैसे आप काफ़ी स्पीड से पढ़ें। यहाँ पर इसके जैसे ही, जिक्र आया कि yet 5 years previously he had been regarded as talented outsider who entered but never won the major tournaments। स्किम करके आपको चल गया पता कि यहाँ पर इसकी लोकेशन है, तो फौरी आपने इसका आंसर निकाल लिया कि यहाँ पर ये फॉल्स है। इस तरह अब आपको पता है कि अगले वाला जो है आपने ये पढ़ना है, आपको पता है कि इसका जो आंसर आएगा हमारे पास इस वाले लोकेशन से नीचे नीचे ही आएगा। तो यहाँ पर जब आपने इसे काफ़ी स्पीड से पढ़ा, जैसे ही आपके काम की बात आएगी ना, आपने वहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाना है अपना आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसकी ये बात आई कि ये नजर चेंज वाला, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया। जैसे इसकी बात आई ना सो सब्टल, तो ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है उससे, लेकिन क्योंकि यहाँ इसने बोला था कि अट्रैक्टेड ए लो टू ओवर टेंशन, तो यहाँ पर इसकी बात हुई है सब्टल, मतलब ये कम अहमियत का हामिल था ये वाली जो चीज़ थी ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने स्लो होना है और थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है जैसे आपको थोड़ी इसका आंसर मिल जाना कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी तरह एग्जैक्टली जो आगे वाले हैं, समझ आ रही है आपको? अभी मैं आप इसे स्लो भी लेकर चल लें, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टार्ट में जब मैं भी करता था तो स्टार्ट में स्पीड स्लो ही होती है। लेकिन विद टाइम आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा फास्ट करने जो पार्ट 1 है ना, इसमें थोड़ा फास्ट चलें आप, क्योंकि इसके जो पार्ट 1 के या ट्रू फॉल्स होते हैं ना, ये स्किम से भी हमें मिल जाते हैं काफ़ी इजीली। और ऐसे ही इसकी जो ये होती है हमारे पास ब्लैंक्स होती हैं, पार्ट 1 सबसे ईजीएस्ट होता है। हमें कोशिश करनी होती है कि ना 10 to 12 मिनट्स इसका हम सारे के सारा आप से फिलअप कर लें जो पार्ट 1 को। और जो पार्ट 2 होता है इसे हम 15 से 18 मिनट्स में हम कर लें, क्योंकि जो पार्ट 3 होता है ना वो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, और वो हम यूजुअली 25 से 30 मिनट्स रिक्वायर कर रहा होता है हमें। उसमें हमें लोकेशन मिल भी जाए ना किसी उसकी यस नो नोट गिवन वाले की या किसी और चीज़ की, फिर भी हमें थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि उसने इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि सिनोनिम थोड़े से कम्प्लेक्स हो जाते हैं समटाइम्स, या वो डिज़ाइन ही किस तरह से होता है कि उसका आंसर मुश्किल से मिलने होता है। लेकिन अभी आप चाहे स्लो स्पीड में चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस फेज में हैं। लेकिन विद टाइम कोशिश कीजिएगा अपनी स्पीड तेज़ करने में।
ऑलराइट, तो हम इसके साथ चलते हैं। एनीवन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने यस ये ट्रू फॉल्स किए हैं, या कोई और क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। सर ये काइंडली बता दें कि हमें किस तरह लेके चलना चाहिए, मतलब पहले एक मॉड्यूल पे जो है वो करें प्रैक्टिस। सर वैसे जो मैंने तो इसी तरह ही किया था। मैंने एटलीस्ट एक एक वीक दिया था हर मॉड्यूल को, क्योंकि एक वीक जब आप देंगे ना तो आपका पूरी टेंशन उसी मॉड्यूल की तरफ होगी। जैसे अभी आप लिसनिंग की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप लिसनिंग पूरा फोकस अपना लिसनिंग पर रखें। एक वीक आपने पूरा लिसनिंग की प्रैक्टिस कर ली। अगला वीक लेट्स से अगर आपका रीडिंग का जा रहा है ना, तो आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पर रखें, लेकिन लिसनिंग भी साथ 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 ना। जैसे आप 1 मिनट जब लिसनिंग की बारी थी, आप उसके 4 या 5 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे एक दिन में, या 6-7 कर रहे थे, लेकिन जब रीडिंग की बारी आएगी ना, आप उसका एटलीस्ट एक तो करें साथ। आपने रीडिंग का सारा प्रैक्टिस कर ली, लास्ट में आप एक लिसनिंग का कर लें, सो दैट आपकी वो भी जो है ना स्किल, वो भी कम ना हो आपके लिए। उसको भी साथ साथ आप लेकर चलते रहें। ऐसे ही आगे जब आप चलेंगे उस पर राइटिंग पर चलेंगे, तो साथ आपने जो राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली पूरे दिन, जितनी भी आपने करनी थी, आपने एक लिसनिंग का कर लिया टेस्ट और एक उसका रीडिंग का कर लिया, सो दैट वो भी आपके साथ साथ चलते जाएं। ठीक है सर। और एक बात जी सर, और एक बात सर और के लिसनिंग के लिए हमें कोई मूवी शूवी देखें या कोई और तो तरीकाकार है उसका। सर उसका मूवी से तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, अगर मैं आपको सही बताऊं तो, क्योंकि मूवी में थोड़ा और तरह से बोल रहे होते हैं। चलिए सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि, हाँ जी सर। सॉरी मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ इसके लिए। मैं तो ज़्यादातर मुझे जो जो चीज़ हेल्पफुल लगती है वो जो है टॉक्स वगैरह है, जिस तरह ब्रॉडकास्ट हो गई है बीबीसी इंग्लिश या टेड टॉक हाँ वगैरह, जी। मतलब इस तरह के कुछ वेबसाइट्स है जिस पे ब्रॉडकास्ट वगैरह हो रहे होते हैं रेगुलर रूटीन से, और वो भी एवरीडे लाइफ के हाँ हिसाब जी, से जो है एग्जैक्टली। हो रहे थे, उस पर डिस्कस हो रही होती है कि कौन सा टॉपिक किस तरह चलना है, और इसमें दोनों एक दूसरे के साथ, और वो भी नेटिव जी स्पीकर्स एग्जैक्टली, होते हैं या तो इसमें पॉडकास्ट बहुत हो गए हेल्प। आपके, क्योंकि मूवीज में आपके जी पास सर। थोड़ा फास्टली बोल रहे होते हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट और तरह का होता है। या आपका जो एक बीबीसी इंग्लिश चैनल होता है ना, उसमें भी हम थोड़ा सा सुन लेते हैं उससे, वो भी थोड़ा स्लो बोल रहे होते हैं, क्योंकि लिसनिंग में भी हम इतना फास्ट नहीं बोल रहे होते हैं। और कुछ ये इशू आ रहा होता है स्टूडेंट्स को कि ना वो फोकस नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप कोशिश करें, आप ना अपने आप को टेस्ट वाला इन्वायरमेंट दें। टेस्ट में ये होता है कि आपके सराउंडिंग में कोई भी नॉइज नहीं होती, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो आप कोशिश करें कि आप एक आइसोलेटेड रूम में जाकर ना, अकेले बैठकर, कोई डिस्ट्रैक्शन ना जहाँ पर हो, वहाँ पर आप जाकर सुने, तवज्जो से उसे सुने, और फिर अब से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है सर। स्टार्ट में थैंक यू। होगा कि आपके पास स्टार्ट में बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा होता था कि एक ही बार में ना सीधा के सीधा 30 मिनट का नहीं सुना जाता बंदे से। आस्ते आस्ते खुद को टाइम दे, पहले सिर्फ एक पार्ट 1 को सुने, बार बार उसे सुनने की कोशिश करें, अपना टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएं। स्टार्ट में मैं बड़ी जल्दी बोर हो जाता था, मुझसे बस ना लेट्स से 6 to 7 मिनट्स होते थे। ये नहीं कि फोकस ही नहीं रह पाता था, पर बोर हो जाता था मैं कभी, क्योंकि हमने इतनी देर तक इंग्लिश में कोई टॉक सुनी नहीं ना। मोस्टली तो हम मूवीज ही देखते हैं, लेकिन वो भी डब्ड में देख रहे होते हैं ज़्यादातर। तो कोशिश कीजिएगा जी सर। फिर टाइम से इंक्रीज करें। जी थैंक यू सर। आई अंडरस्टैंड। So, मैम ईमान जी, मैम ईमान, आपको सर शहजाद ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आपने पहले ये जो है ना क्वेश्चन पढ़ लिया। अगर ये वैसे ये डिपेंड भी करता है ट्रू फॉल्स है ना, अगर ये पार्ट 1 में है ना, तो उसके काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इजीली होते हैं आपको, लेकिन ये है कि आपकी वोकेबलरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी है ना, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप साथ साथ को इतनी वोकेबलरी पर भी काम करें। ये नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स लेकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक सी वोकेबलरी होती है, तो ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी हमने स्टार्ट में स्पीड से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं हमें जाकर चल जाना है पता कि ये इसी की बात हो रही है। जैसे अगर देखें, ये 2016 है, अब 2016 बिल्कुल एग्जैक्टली सिर्फ इधर ही, और कहीं है ही नहीं 2016। हमें चलेगा पता कि इस काम से तो इस पैराग्राफ में कहीं पर होना है, अब इसे स्पीड में हमने बढ़ना है। जहाँ पर हमें चलेगा पता कि इस चीज़ से रिलेटेड कहीं बात हो रही है, वहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाना है उसकी हमें आंसर ढूंढने के लिए। और उसके बाद हमें ये तो पता है कि ट्रू फॉल्स और
में जो आंसर होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, तो इससे यहाँ पर भी इसको आंसर मिला, उसके नीचे कहीं पर उसका टू का होना। सर मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दूं। सर स्टार्ट में ना मुझे भी यही वाला इशू आता था कि मैं अक्सर जो वर्ड्स मुझे मिलते थे ना क्वेश्चन में, मैं वही वाले ढूंढता था और उसी के हिसाब से जाता था। अक्सर वही वाला पैराग्राफ होता ही नहीं था और मैं उसी वर्ड्स के पीछे जाता। तो फिर उसके बाद मैंने ना ये स्टार्ट किया कि हर वर्ड का एक सिनोनिम देखा और उस सिनोनिम के मुताबिक उसका पैराग्राफ देखा। तो कोई ना कोई वर्ड्स उसका या सिनोनिम उसका जो है पैराग्राफ में मिल ही जाता है। जैसे आपको मिल जाता है उसी डायरेक्ट उसी को टारगेट करके उसी पैराग्राफ को क्लोज रीडिंग करो। क्लोज रीडिंग के मुताबिक आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही कि वैसे सर जो क्लोज रीडिंग वाला है ना, ये मैं आपको बोलूंगा, मैं करूंगा कि ये ना पार्ट 3 के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। जैसे मैंने बताया ना, पार्ट 1 इतना इजी होता है कि ये इसका आंसर हम हमें ना मोस्टली स्किमिंग से ही मिल जाता है इसके ट्रू फॉल्स का। पार्ट 3 में या 2 में ना, उसके लिए मेरी कोशिश समटाइम्स जरूरत पड़ती है, असल समटाइम्स में नहीं, मोस्ट ऑफ सर द टाइम्स। ये सर मेरे ख्याल से ट्रू कॉलेज में तो नहीं जरूरत पड़ती, लेकिन नॉट गिवन का ऑप्शन जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है हर बंदे के लिए। हाँ जी, ये तो है तो जैसे। ये और एक दूसरी चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि अगर 4 to 5 क्वेश्चन है ट्रू कॉलेज वाला तो उसमें एक फॉल्स लाजमी होता है, एक ट्रू भी लाजमी होता है और एक हाँ जी, नॉट गिवन भी लाजमी होता है। ये तीनों ये लाजमी में लाजमी इसमें। होता है। और सम टाइम ऐसे होता है, अगर ये 6 हो जाए ना, सम टाइम मैं बोल रहा हूँ, हर टाइम नहीं होता, तो ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इक्वल हो जाती है। जैसे 2 फॉल्स होंगे, 2 ट्रू होंगे, 2 नॉट गिवन हो, लेकिन लास्ट भी नहीं होता। लेकिन ये चीज़ तो आपने जो बोली ये पक्की होती है कि इस चीज़ में ये तीनों के तीनों एक बार तो एटलीस्ट आते ही आते हैं, यस नो में भी और ट्रू फॉल्स में भी। अच्छा, मैम ने पूछा है कि प्रैक्टिस के लिए कौन सा यूज़ करें। मैम अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने सिर्फ आइल्स सिमुलेशन ही यूज़ किया है थ्रू आउट मैं होल ट्रेनिंग। या अगर मैं लिसनिंग और रीडिंग में ना, मैंने आइल्स सिमुलेशन यूज़ किया था। और जो राइटिंग थी उसमें आइल्स सिमुलेशन और आइल्स एडवांटेज, और जो स्पीकिंग थी उसमें सिर्फ आइल्स एडवांटेज, क्योंकि ये दो सोर्सेज ही हैं जो मुझे मिले थे, जो जिस पर मैं ट्रस्ट कर पाया। और ये सभी दोनों दोनों ही कैम्ब्रिज की बुक से सारा अपना कंटेंट यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला अभी हम ओपन करके बैठे हैं, ये आइल्स जो है, ये 19 का है, टेस्ट 1, आइल्स अकेडमिक। तो अब हमारे पास 8 मिनट्स ही हैं, अगर आप क्वेश्चंस हैं तो बोल लेते हैं, अदरवाइज हम इससे थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। सर एक दूसरा वो है एप्लीकेशन, लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज में हो बिल्कुल, जो है जिस तरह हमारा आइलेट्स का नहीं होता, बिल्कुल उस हिसाब से ही जो क्वेश्चन वगैरह हो रहा है ये सर टेस्ट आइल्स वगैरह। से मिलते हैं कि आपको एग्जैक्टली वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, सारे नहीं। ये जो आइल्स सिमुलेशन पर हमें 19 मिल रहे हैं ना, 19 वाले टेस्ट, उसके रीडिंग के भी और लिसनिंग के भी, एग्जैक्ट हमें वही इन्वायरमेंट देती है। वही मैं टेस्ट दिया है ना, तो ये बिल्कुल उसकी रेप्लिकेशन है एक तरह से। 19 वाले, 18 वाले नहीं है, 18 जो 12 से लेकर 18 तक, लेकिन 19 वाला एग्जैक्ट है। 18 में, 12 से 18 में इस तरह नहीं है कि वो जो मैचिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं ना, ये जो मैप वगैरह की चीज़ें होती हैं वो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी पड़ती हैं रियल टेस्ट में। जैसे कि यहाँ पर आइल्स 19 में टेस्ट दिए हुए हैं इसमें, लेकिन वो 12 से 18 में यहाँ पर नहीं है, बस ये चेंज है इसमें आइल्स सिमुलेशन पर। बाकी से जो आपने जो बोलिंग है, मैंने इनमें से कोई भी नहीं ट्राई की, इग्नोवेट और जंप इन टू आइल्स प्रो। मेरे पास बस आइल्स वर्डली और आइल्स सिमुलेशन ही है। आइल्स वर्डली इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें कंट्रोल ज़्यादा मिल जाता है उसमें लिसनिंग में, उधर नहीं मिलता हमारे पास आइल्स सिमुलेशन पर। वो जिस टेस्ट में होता है ना नॉन स्टॉप, उधर वैसे ही चलती है। मैम सभी मॉड्यूल चलेंगे यहाँ पर। आई थिंक पिछले वीक में लिसनिंग हुई थी और अब रीडिंग चल रही है, सभी मॉड्यूल ही चलेंगे। सो स्टिल हैव 7 मिनट्स। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या फिर हम स्टार्ट कर लेंगे ये वाला, थोड़ा सा कितना भी होता है हमसे। ये कर लेते हैं सर, ये तो इजी होगा ना एक क्वेश्चन। ये जो हाँ, जैसे आपको बेसिकली पार्ट 1 पूरा ही बहुत ईजी होता है। ये यहाँ से 10 से 12 मिनट्स में हो जाता है मोस्टली। लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ तो पहले मैं क्या करता था, जैसे आपने बोला है ना, मैं पार्ट 1 में भी क्लोज रीडिंग करने बैठ जाता था। जैसे ये मैं ना पूरा का पूरा ही मैंने पढ़ने बैठ जाता था कि ऐसे पूरे का पूरा पढ़ लूंगा तो मुझे कोई फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं। पार्ट 1 में कभी भी आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें इसी का हमें कोई फायदा नहीं होने वाला।
आप पार्ट 3 में या 2 में हो सकता है, क्योंकि पार्ट 3 में समटाइम में पूछ देते हैं कि आप इस पूरे के पूरे पैसेज को क्या हेडिंग देना चाहोगे। तो फिर उसके लिए तो मैं एटलीस्ट एक बार तो पूरा पढ़ा हूँ ना, क्लोज रीडिंग ना भी की हो, लेकिन एक बार गो थ्रू तो हुई हूँ उस पूरे से। लेकिन पार्ट 1 में ये बिल्कुल टोटली टाइम वेस्ट है। वो स्टार्ट में मैं फिर पैसेज 1 पर ही कम से कम 18 से 20 मिनट मुझे लग जाते थे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 एटलीस्ट आपको उतना ही पढ़ना है जितनी आपको जरूरत पड़नी है। पूरे का पूरा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पैसेज 1 को। 2 और जो 3 है ये तो पूरे का पूरा में वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि 2 में हमें समटाइम्स वो मिल जाता है कि वो हमें जो बताना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर हमारे पास किस पैराग्राफ में अवेलेबल है। तो इसलिए हमें वो पूरे का पूरा पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इसने ये पूछा हुआ देखें कि विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए तो हमें सारे के सारे पढ़ने ही पड़ेंगे ना, या जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो गया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और पार्ट 3 में समटाइम एमसीक्यूज आ जाते हैं कि इस जो है पैराग्राफ में हमें कौन सी चीज़ के बारे में एम्फसाइज हुआ है, या कौन सी चीज़ है, या राइटर क्या बोल रहा है। तो इसलिए इन दोनों में तो हमें पूरे पढ़ने ही पड़ते हैं, लेकिन पार्ट 1 में मैं रिकमेंड करूँगा, अपना एक्सपीरियंस है कि इससे कभी भी आप पूरे का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये तो नहीं पढ़ना चाहिए इतना जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर। ओके सो यस, स्टिल 5 मिनट्स हम ये देख लेते हैं जितने भी होते हैं हमसे। तो आपने ये, अच्छा आप ये जो है ना पैराग्राफ इसमें भी है, आपने ये पहले ही पढ़ लिया हुआ है, तो फिर भी मैं वो पैराग्राफ थोड़ा कर लेता हूँ आगे, और मुझे बताइएगा साथ के साथ। अब आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे ही माइक से बता दीजिएगा।